नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन वर्ड सीखेंगे और उनके सेंटेंस बनाना सीखेंगे। यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक। ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से बताते हैं, ठीक है, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। हिंदी में संबंध सूचक कहते हैं। यहाँ कुछ वर्ड दिए हुए हैं जो ए से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। तो हम इसका मीनिंग और इसका सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है वो सीखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। फर्स्ट वर्ड है अबोव, ABOVE, अबोव। अबोव मीन्स होता है के ऊपर या परे, यानी दो वस्तुएं जो एक दूसरे से टच नहीं हो रही है, ठीक है। यानी दो वस्तुएं ऐसी कोई भी चीज़ कि जो एक दूसरे से टच नहीं हो रही है, ऊपर में है, उसको हम अबोव कहते हैं। हमें हिंदी का सेंटेंस पढ़ लेते हैं पहले। वायुयान बादलों के परे उड़ रहा है, ठीक है। अब उसमें हम अबोव का यूज़ कैसे करते हैं आइए बताते हैं। आ प्लेन is flying, प्लेन उड़ रहा है। कहाँ उड़ रहा है? बादलों के परे, ठीक है। अब परे शब्द के लिए अबोव का यूज होगा। अबोव द क्लाउड, बादलों को क्या कहते हैं? क्लाउड। आपको समझ में आ गया होगा अबोव का यूज कैसे करना है। परे के लिए या के ऊपर, जो चीज एक दूसरे से टच नहीं हो रही है और ऊपर है। दूसरा सेंटेंस है वह कक्षा में मुझसे ऊपर है, यानी उसकी पोजीशन उससे ऊपर है, ज्यादा है। ही इज अबोव मी इन द क्लास। दूसरा सेंटेंस है अलोंग। अलोंग मीन्स होता है किनारे किनारे के साथ, किनारे किनारे इसका मीनिंग है, और के साथ। अभी दोनों अर्थों में हम इसका सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं आइए बताते हैं। सेंटेंस पहले हिंदी में देखते हैं। हम नदी के किनारे किनारे घूमे, ठीक है। इसमें अलोंग का यूज करेंगे हम। वी वंडर्ड अलोंग द रिवर। वंडर्ड मीन्स घूमना, घूमे। वी वंडर्ड अलोंग द रिवर, हम नदी के किनारे किनारे घूमे, ये चक्कर लगाते हुए। नेक्स्ट देखिए, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। अब इसके लिए भी अलोंग का यूज होगा के साथ के लिए। कम अलोंग विथ मी। देखिए दोनों अर्थों में अलोंग का कैसे यूज हुआ है। हम नदी के किनारे किनारे घूमे, वी वंडर्ड अलोंग द रिवर, मेरे साथ आओ, कम अलोंग विथ मी। नेक्स्ट वर्ड है अक्रॉस। अक्रॉस मीन्स होता है आर पार, आर पार या पार। अब दोनों मीनिंग में हम इसका यूज करेंगे। सड़क के उस पार एक मंदिर है, ठीक है। अब देखिए अक्रॉस का हम यूज करेंगे आ टेम्पल इज अक्रॉस
द रोड। अ टेम्पल इज अक्रॉस द रोड। सड़क के उस पार एक मंदिर है। दूसरा एग्जाम्पल है राम सड़क के पार दौड़ा। ठीक है, सड़क के पार दौड़ा यानी सड़क के उस तरफ, उस पार जाने के लिए दौड़ा। राम रैन, राम दौड़ा। अक्रॉस द रोड, राम रैन अक्रॉस द रोड। राम सड़क के पार दौड़ा। ये सड़क के उस पार एक मंदिर है। अ टेम्पल इज अक्रॉस द रोड, यानी दोनों अर्थों में अक्रॉस का यूज किस लिए हुआ है? उस पार के लिए हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है आफ्टर। आफ्टर मीन्स होता है के बाद, के बाद, हमारे बाद, इसके बाद, उसके बाद, ये वाला के बाद, या पीछे और के अनुसार, ये तीनों अर्थ हैं इसके। इसमें हम दो एग्जाम्पल दिए हैं। अब आफ्टर का यूज कैसे करना है इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। वे चोर के पीछे दौड़े। अब पीछे के लिए आफ्टर का यूज होगा वे चोर के पीछे दौड़े। दे रैन आफ्टर द थीफ। थीफ मीन्स चोर होता है। दे रैन आफ्टर द थीफ यानी वे चोर के पीछे दौड़े। नेक्स्ट है राजू मेरे बाद आया। ठीक है, के बाद के लिए इसका यूज होगा राजू केम आफ्टर मी। राजू मेरे बाद आया। अगला वर्ड है अगेंस्ट। AGAINST। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध। के विरुद्ध या से सटकर, सटकर, या तुलना में भी होता है की तुलना में, की तुलना में। ये तीनों मीनिंग है अगेंस्ट की। अब इस सेंटेंस के माध्यम से हम देखेंगे इसका यूज कैसे करना है। वह मेरे विरुद्ध बोलती है। वह मेरे विरुद्ध बोलती है। शी स्पीक्स, बोलती है, अगेंस्ट मी। वह मेरे विरुद्ध बोलती है। शी स्पीक्स अगेंस्ट मी। दूसरा है रमेश दीवार से सटकर खड़ा हुआ। अब सटकर के लिए भी अगेंस्ट का यूज होगा, दीवार से सटकर खड़ा हुआ। ठीक है, रमेश स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। वॉल मीन्स दीवार। रमेश स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, रमेश दीवार से सटकर खड़ा हुआ है। नेक्स्ट है अबाउट। अबाउट मीन्स होता है के संबंध में, के संबंध में, या स्थान का बोध भी होता है इससे। कार्य के, कार्य तुरंत होने का बोध, यानी कोई कार्य तुरंत हो रहा है या लगभग हो रहा है। स्थान का भी बोध होता है इससे। ठीक है,
अब इसमें हम 2 सेंटेंस दिए हैं, उसमें हम अबाउट का यूज़ कैसे करना है बताते हैं। सेंटेंस देखते हैं। तुम इस बारे में कुछ जानते हो। अब इसमें अबाउट का यूज़ कैसे करना है? यू नो समथिंग, यानी तुम कुछ जानते हो। अबाउट दिस, यू नो समथिंग अबाउट दिस। अबाउट यानी के संबंध में, इस बारे में या के संबंध में, इसके संबंध में तुम कुछ जानते हो। नेक्स्ट है, दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। ठीक है, दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। द डिस्टेंस इज अबाउट, यानी इसका मतलब लगभग ये भी होता है, अबाउट 3 किलोमीटर्स। इसका शॉर्ट फॉर्म है KMS, किलोमीटर्स। द डिस्टेंस इज अबाउट 3 किलोमीटर्स। अबाउट का मतलब हम यहाँ और लिख देते हैं लगभग, लगभग होता है। अब हम इसको एक बार और लर्न कर लेते हैं, आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। अबोव के ऊपर, परे, ये मीनिंग है। वायुयान बादलों के परे उड़ रहा है। A plane is flying above the clouds. वह कक्षा में मुझसे ऊपर है। He is above me in the class. Along means किनारे किनारे या के साथ। हम नदी के किनारे किनारे घूमे। We wandered along the river. मेरे साथ आओ। Come along with me. Across मीन्स आर पार या पार। सड़क के उस पार एक मंदिर है। A temple is across the road. राम सड़क के पार दौड़ा। राम ran across the road. After, after मीन्स के बाद, पीछे, के अनुसार। वे चोर के पीछे दौड़े। They ran after the thief. राजू मेरे बाद आया। राजू केम आफ्टर मी। अगेंस्ट, अगेंस्ट मीन्स के विरुद्ध, से सटकर, की तुलना में, ये है मीनिंग। वह मेरे विरुद्ध बोलती है। शी स्पीक्स अगेंस्ट मी। रमेश दीवार से सटकर खड़ा हुआ है। रमेश स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। अबाउट, अबाउट मीन्स लगभग, के संबंध में, कार्य तुरंत होने का बोध। तुम इस बारे में कुछ जानते हो। यू नो समथिंग अबाउट दिस। दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। द डिस्टेंस इज अबाउट 3 किलोमीटर्स। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार।